जरा सोचिए, आप कनाडा पीआर की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से एक बहुत बड़ा मौका आपके सामने आ जाए। कनाडा ने 12 जून 2025 को एक्सप्रेस एंट्री के जरिए 3000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इनवाइट किया है। और सबसे ज्यादा खास बात इसमें यह है कि इस बार का CRS स्कोर सिर्फ 529 रहा, जो पिछले ड्रॉ से 18 पॉइंट कम है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो ऐसे में इसमें सवाल ये उठता है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या आपका नंबर इसमें आ सकता है? तो चलिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। दरअसल 12 जून को कनाडा ने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी कि CEC के तहत 3000 ITAs यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई जारी किया है और इस बार का CRS कट ऑफ स्कोर था 529। पिछली बार 13 मई को CEC ड्रॉ में सिर्फ 500 लोगों को इनवाइट किया गया था और CRS स्कोर था 547 और इस बार की कटौती यानी कि 18 पॉइंट की इसमें गिरावट देखी गई है, जो कि कई लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ड्रॉ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल पिछले कुछ समय से कनाडा छोटे छोटे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ कर रहा था, लेकिन ये बड़ा ड्रॉ दिखाई देता है। अब ज्यादा लोगों को इसमें इनवाइट किया जा सकता है। साल 2025 में अब तक IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने 10 PNP ड्रॉ, 5 CEC ड्रॉ और इसके अलावा 3 फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ड्रॉ और 2 हेल्थ एंड सोशल सर्विस सेक्टर वाले ड्रॉ, इसके अलावा एक एजुकेशनल बेस्ड ड्रॉ किया है। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अलग अलग वर्गों में कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है। तो ऐसे में कौन कर सकता है इसके अंडर अप्लाई? जी हाँ, तो ऐसे में अगर आप कनाडा में पहले से रहते हैं या फिर वहां पर काम कर चुके हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए है। तो अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी इस तरीके से है। कनाडा में पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल का स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा NOC TEER 0, 1, 2 या 3 कैटेगरी की नौकरी होनी चाहिए। इसके अलावा पार्ट वर्क चलेगा अगर 1560 घंटे पूरे होते हैं। वर्क परमिट होना इसमें जरूरी है जब आपने काम किया हो। जी हाँ, तो ऐसे में स्टडी टाइप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होता है। दरअसल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। Tier 0 एंड जॉब 1 के लिए CLB 7 यानी कि IELTS का स्कोर 6 बैंड, इसके अलावा Tier 2 एंड 3 जॉब्स के लिए CLB 5, IELTS, CELPIP, TEF, TCF जैसे टेस्ट इसमें स्वीकार किए जाते हैं। एजुकेशन जरूरी नहीं होती, लेकिन ज्यादा क्वालिफिकेशन होने पर CRS स्कोर बढ़ जाता है। ITA मिलने के बाद आखिर क्या किया जाए? देखिए, अगर आपको इनविटेशन मिला है तो 60 दिनों के अंदर अंदर सारे स्टेप्स पूरे करने इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस एंट्री अकाउंट में लॉगिन करके ITA एक्सेप्ट करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, जैसे कि पासपोर्ट, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, जॉब एक्सपीरियंस लेटर्स, पुलिस क्लियरेंस, प्रूफ ऑफ फंड्स। जी हाँ, PR एप्लीकेशन ऑनलाइन भरें या सबमिट करें। इसके अलावा फीस जमा करें, लगभग 1365 कैनेडियन डॉलर प्रति व्यक्ति है। मेडिकल और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें अगर मांगी जाए तो। इसके अलावा IRCC आमतौर पर आवेदन 6 महीने में प्रोसेस करता है। इसके अलावा लैंडिंग कैसे की जाए? देखिए, अगर आप कनाडा में ही मौजूद हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी वर्चुअल तरीके से एक्टिव हो सकती है। जो लोग बाहर हैं उन्हें कनाडा जाकर एंट्री करनी होगी और वहीं PR एक्टिवेट होगा। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी मौजूद हैं पढ़ाई या काम के सिलसिले में, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। CRS स्कोर गिर रहा है तो ड्रॉ में इनवाइट की संख्या बढ़ रही है, यानी कि प्रोफाइल रेडी रखना, डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखना और
सही वक्त पर अप्लाई करना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।